मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारी एक संस्था है जिसका नाम है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की हदीस है कि एक दिन वो घर तशरीफ़ लाए तो घर में बहुत अच्छा खाना बना था। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, इतना अच्छा खाना क्यों बना है? तो उनकी वाइफ ने कहा कि पड़ोस ने कुछ हदिया दे दिया था, तो आधा हमने बना दिया और आधा पड़ोस को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जो खा लिया उसका हिसाब देना पड़ेगा, जो दे दिया वो तुम्हारा है। इसका मतलब जो भी आप ज़िंदगी में देते हैं वो आपका है, जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका आपको एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक पैसे, एक एक चवन्नी का आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये माइक मेरे हाथ में है, आप लोग सब जानते हैं कि अगर ये माइक अगर मैं हटा दूं तो ये बात आप नहीं सुन सकते मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन ये माइक अगर मेरे पास ही रहे जिंदगी भर तो मेरी पोजीशन और आपकी पोजीशन में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब है कि आप जिंदगी भर सुनते रहेंगे और मैं जिंदगी भर बोलता रहूंगा। हमारे हिंदुस्तान की हालत पिछले कई हजार सालों से सुनने वालों की है और यहाँ पर स्टेज पे चाइना, बर्तानिया, मुगल, हर जगह से लोग आके माइक ले लेके आपको सुनाते रहे और चले गए या मर गए, और हमारी हालत जिंदगी भर सुनने वालों की जैसी रह गई। यही वजह है कि आज की तारीख में भी सारी की सारी हुकूमत सुनाती रहती है और हम सुनते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है ये माइक, जो आपको ये पावर देता है कि आप भी अपने हाथ में ये माइक लें और बोल सकें। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपको आवाज़ देती है। और ऐसी हज़ारों ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आती है और चली जाती है और उसका इस्तेमाल हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। पिछले 10-15 साल में कंप्यूटर और इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आई है जो दोनों तरफ से आवाज़ सुनने और सुनाने की ताकत देती है। आप टीवी देख लीजिए, आप सिर्फ सुन सकते, बोल नहीं सकते। यानी आप वो देखते हैं जो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं। चाहे आपकी पसंद हो या ना हो, आप देख रहे हैं। रेडियो है, आपको पसंद हो या ना हो सुनना पड़ता है। जो हम चाहते हैं वो आपको सुनाते हैं। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल एक ऐसी चीज है जो आपको ये ताकत देती है कि आप भी अपनी बात सुना सकें। समझ गए आप? उसी तरह कलम भी है। जिसने कलम चलाना सीखा उसको दुनिया ने बोला कि ये एजुकेटेड है, लिटरेट है। जिसने कलम चलाना नहीं सीखा वो अनपढ़ गंवार है, चाहे उसके बाद कितना भी इल्म हो। हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, शायद उनमें से ऐसे भी होंगे जिनको लिखना शायद ना आता हो, लेकिन अगर हम उनसे बात करेंगे तो शायद वो दुनिया की सारी तालीम हमें दे सकते हैं। तो आजकल की टेक्नोलॉजी आपको ये ताकत देती है कि अब आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं और बोलने को भी कैप्चर किया जा सकता है। आप अब मोबाइल पे फोन करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ लिख के कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहले आप पेन नहीं चलाना जानते थे तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता। एक छोटा सा हमारा किस्सा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं जो संस्था चलाता हूँ उसका पूरा ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। मेरी पैदाइश 67 में हुई थी और मैं मदरसे से अपनी तालीम हासिल करनी शुरू की थी हमने। और थोड़ा बड़ा हुआ तो उर्दू मीडियम स्कूल, जिसमें अरबिक, पर्शियन, उर्दू लाजमी होता था। बिहार में मेरी पैदाइश हुई थी, झारखंड में मैं पढ़ा और अलीगढ़ से मैं पढ़ा मतलब कोशिश किया पढ़ने की। और कभी भी जिंदगी में मेरी टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अलीगढ़ गया, वहाँ पर जाके ग्रेजुएशन 5 साल की जगह 7 साल में किया, बड़ी मुश्किल से, हो नहीं पा रहा था। फिर भी ये मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई हवा नहीं है और हम सब लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बड़ी मुश्किल से पास करके दिल्ली आया, जर्नलिज्म किया और 4-5 साल तक
सर मारने के बाद नौकरी मिली, लेकिन नौकरी मिली तो एक टेक्नोलॉजी की कंपनी में मिली। एक ऐसा पर्चा जो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखता था, वैसे पर्चे में मेरी नौकरी मिली। उस वक्त आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, हार्डवेयर का नाम सुना होगा। यही दो अल्फाज मुझे आते थे। ये 1995 की बात है। और वहाँ से जर्नलिज्म में ने हमें सिखाया कि क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है इंटरनेट। और 17, 18, 15 घंटे रात भर जाग के हमने कंप्यूटर में का कैसे इस्तेमाल किया कि अगले 5 साल में शायद ही कोई बड़ा ऐसा अखबार होगा जिसकी हमने वेबसाइट ना बनाई हो। और अभी ये नतीजा है कि हम लोगों से सरकार ये बोलती है कि आप बताइए कि कैसे गांव-गांव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। 1999 में मैंने अपना जॉब छोड़कर एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की और 4 साल के बाद परेशान होकर मैंने बेच दिया और ज़िंदगी ये सोच के लगाना शुरू किया कि हमारी पूरे मुल्क में 80% लोग जो है गांव में रहते हैं, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो पिछले 60 साल से सिर्फ वो करते आए हैं जो हम उनको बोल रहे हैं करने के लिए, और वो है वोटिंग हर 5 साल पे। उनके दुख दर्द, उनकी क्या जिम्मेदारी या क्या ज़रूरत है, इस पे हमारा कहीं से भी ध्यान नहीं जा रहा। और अगर आप गौर करेंगे तो हमारे मुल्क में 635 लाख गांव हैं, 2.5 लाख पंचायत हैं और सारे सरपंच को आप लोग चुनते हैं या नहीं? लेकिन अगर आप उनसे पूछिए कि आप क्या पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं तो ये आपको नहीं पता। हम लोगों ने पिछले 5 साल से ये मुहिम शुरू की कि हर पंचायत की वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि वेबसाइट पे ये पता लग सके कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके बारे में एक ब्यौरा डाला जाए। और यही चीज़ हम लोगों ने पिछले 5 साल में शुरू किया। अब तक हम लोग 200 पंचायत महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और राजस्थान में काम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अगर कुछ डालें तो जिंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। आप अगर टीवी देखते हैं तो 2 मिनट पहले क्या देखे 2 मिनट बाद आप नहीं देख सकते, अगर रिकॉर्ड ना करें तो। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आपकी बात या कोई भी बात जो कही जाए और उस पर डाला जाए, वो कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होती। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप हर सरपंच से बोलिए, हर एमएलए से बोलिए और हर एमपी से बोलिए कि हमने आपको चुना है। आप इंटरनेट के ज़रिए आप वो सारा काम जो यहाँ किए हैं या नहीं किए उसका ब्यौरा डालिए। आप बोलिए ये आपका हक है। इसलिए हक है कि आरटीआई के तहत, आपका जो इंफॉर्मेशन की चाहत के तहत, ये हक है उनका कि आपको जो आप मांगे वो दें, और वो ऐसी जगह ना दें कि आपके घर पहुंचा दें। ऐसी जगह डालिए कि आपसे मुझे बात करने की ज़रूरत भी ना पड़े, मैं आके देख सकता हूँ। ये आपका हक है, आप मांगिए और देखिए फिर क्या जवाब देते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऑफिशियली कोई भी एक पंचायत, कोई भी एक एमएलए, कोई भी एक एमपी की कोई वेबसाइट नहीं है। आपको कुछ नहीं पता कि आपने उनको चुना है और वो जाके क्या बात करते हैं असेंबली में, रिलायंस का तेल बेचते हैं या आपके घर के पीछे सड़क बनेगी कि नहीं इसकी बात करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना ज़िंदगी भर ये माइक मेरे हाथ में रहेगी और आप लोग सुनते रहेंगे। क्या है हमारी प्रॉब्लम? ये है कि हमारी बात आगे नहीं पहुंच रही है, लोगों की बात हमारी तक पहुंच रही है। पेप्सी जो है, पेप्सी, आपके घर के दीवार तक पेप्सी के पोस्टर्स लगे होंगे, लेकिन आप एक कपड़ा बनाते हैं या शरबत बनाते हैं, क्या इसकी खबर अमेरिका को है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बात कभी पहुंचा ही नहीं आगे। तो जब आपकी बात आगे नहीं पहुंचेगी तो खरीदार कैसे बनेंगे? खरीदार नहीं बनेंगे तो आपके पास पैसे कैसे आएंगे? ये बात बहुत जरूरी है, पते की है। आपको जरूरत सामान की नहीं है, आपको जरूरत पैसे की, और आपको जरूरत है सामान बेचने की, अपने नॉलेज को बेचने की, अपनी इंफॉर्मेशन को बेचने की, अपने माध्यम को बेचने की। अगर ये आप बेच नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो लोग आपके पास नहीं आ सकते। शेखावटी इतना बड़ा रीजन है, हेरिटेज है, कितने टूरिस्ट आते हैं आपने कभी मालूम किया है? जबकि यहाँ भरे होने चाहिए टूरिस्ट, और वो टूरिस्ट आएंगे तो पैसा किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा। ये खबर दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि हम आजकल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो माध्यम जो आपको ये पावर देती है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप नहीं कर पा रहे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हमारे यहाँ पर 13 लाख स्कूल्स हैं,
13 लाख स्कूल में से सिर्फ 80,000 स्कूलों में है। ये पता है आपको? नहीं पता। 2.5 लाख पंचायत हैं, किसी एक का भी कंप्यूटर सेंटर नहीं है, और अगर है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और हम यही मुहिम लेके चले हैं कि हर वो नुमाइंदा जिसको हम चुनते हैं, वो पब्लिक जो नुमाइंदा है उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, और वो जो क्या करता है क्या नहीं करता है सब पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आरटीआई सिर्फ कहने से नहीं होगा। आरटीआई, आपको पता है आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसकी सारी खबर वेबसाइट में डालते हैं। कितने लोग वेबसाइट में जाके देख सकते हैं? वो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन रेडियो पे क्यों नहीं आती, टीवी पे क्यों नहीं आती? ये कभी कौन है वो आप देखते हैं, उस पर तो नहीं आती। तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जो अब टेक्नोलॉजी भी नहीं रही, इंटरनेट कोई अब टेक्नोलॉजी नहीं रही, एक माध्यम है। टेलीफोन आपके यहाँ है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक माध्यम है। आप कितना इस्तेमाल करते हैं उसको, ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में जानना। ऑर्गेनाइजेशन इसी पे लगी हुई है। हमारी है कि हर गांव की वेबसाइट हो, हर फर्द जिसको हम चुन के भेजते हैं आगे एज ए नुमाइंदा, उसकी वेबसाइट हो, वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो हम कभी भी मालूम कर सकते। हर एनजीओ 33 मिलियन 3.3 मिलियन 33 लाख एनजीओ हैं, 80% की वेबसाइट नहीं है। हमें नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जब तक हम अपनी इंफॉर्मेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे हमारी बात बनने वाली नहीं। यही हमारा आपसे मैसेज है कि ये माइक अपने हाथ में और आप बोलना शुरू कीजिए और लोगों को सुनाना शुरू कीजिए। ये बहुत 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 जरूरी है। शुक्रिया।